विरोध करता है आपके निर्णय पे, तो उसमें पुलिस बिल्कुल मदद करेगी। लेकिन कोई निर्णय ऐसा है कि आपने सोचा कि ये होना चाहिए, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, वरिष्ठ भी हैं, सबका अपना अपना अनुभव भी है, लेकिन उनकी समिति में मान लो कुछ सदस्य ऐसे हैं कि वो चलने दो बोल रहे हैं, तो फिर आपको उसके बारे में ये भी है कि एक बार और बैठक करें, दोबारा बैठक कर सकते हैं, दोबारा उस पर निर्णय करें। जब सभी की सर्वसम्मति बन जाती है तो फिर वो फैसला हो जाएगा। अब इसमें किसी को आपत्ति है, आपत्ति भी रह सकती है। कोई निर्णय ले लिए आपने और उसमें किसी को आपत्ति है, तो वो आपत्ति जो है अपील समिति के समक्ष पेश करेगा, और आपत्ति वाला जो है निर्णय की कॉपी जो है वो लगाएगा। और जो निर्णय की प्रक्रिया है वो आप इस तरह से लिखेंगे कि मतलब आपका एक रजिस्टर मेंटेन होगा जिसमें आपके द्वारा क्या निर्णय लिया गया है वो लिखोगे, सभी लोगों के हस्ताक्षर रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक उपस्थिति रजिस्टर भी रहेगा जिसमें ये लिखा जाएगा कि भाई आज ग्राम सभा हुई या समिति बैठी थी तो उसमें कितने सदस्य उपस्थित थे। क्योंकि कई बार ये भी हो सकता है कि जो विरोध करने वाला सदस्य वो उस दिन उपस्थित ही नहीं हुआ, तो बोलेगा साहब मेरी अनुपस्थिति में ही निर्णय ले लिया है, तो किसको आपत्ति दर्ज कराएगा, तो दोबारा भी बैठक हो सकती है। क्योंकि इसलिए इसमें जो है सर्वसम्मति से होना जरूरी है। तो आपके बड़े अच्छे सुझाव आए हैं, लेकिन इसको यदि आप समिति में रखते हैं और सर्वसम्मति से ये बात करते हैं तो वो निर्णय आपका लागू भी होगा। और केवल डीजे या शराब की बात क्यों है, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रथाएं हैं जो गलत हैं, उस पर भी आप प्रतिबंध लगा सकते हैं। बहुत सारे महिलाओं से संबंधित यहाँ रीति रिवाज हैं वो भी गलत हैं, पर कुछ रूढ़िगत हैं। अब वो रूढ़िगत होते हुए भी गलत हैं, तो उनमें आप यदि सुधार लाना चाहते हैं तो बिल्कुल ला सकते हैं। जैसे बच्चों के यहाँ बहुत जल्दी शादी हो जाती है, भागकर शादी कर लेते हैं, तो आप अच्छा प्रयास करेंगे तो उसे रोक सकते हो, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हो। तो इसके लिए जो गांव की मशीनरी है सास की, छोटे छोटे जो कर्मचारी है आपके गांव में, पटवारी है, फॉरेस्ट गार्ड है, ग्राम सेवक रहते हैं, उनका भी आप इसमें सहयोग ले सकते हैं। और उनके आप चाहो तो उन्हें मीटिंग में भी बुला सकते हो। किसी प्रकार की लिखा पढ़ी की कार्यवाही करवाना है तो आपका जो सचिव है वो आपकी समिति में भी, सभा में भी सचिव रहता है। लेकिन यदि किसी कारण से वो उपलब्ध नहीं है तो गांव का जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो इसमें कार्रवाई कर सकता है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। और दूसरी बात जो अभी आपका शराब का बता रहे थे, शराब का मैं आपको डिटेल बता ही देता हूं कि अभी आप इसमें चाहें तो क्या क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको मतलब शराब के लिए प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया गया है इसमें। तो आप चाहें तो गांव में या जो मोहल्ले की समिति बनी हुई है तो आप वहां पे शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। अब जो लोग नहीं मानते हैं तो उसकी शिकायत कर कार्रवाई करवा सकते हो, क्योंकि जब प्रतिबंध लगा दोगे तो वो तो अवैध कहलाएगी, ठीक है ना। लेकिन यदि आप केवल ये बोलोगे कि साहब बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, तो वैसे बंद नहीं होगी। ऐसे बंद हो जाती तो बस जगह बंद हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए दृढ़ निश्चय भी करना पड़ेगा आपको। ऐसा ना हो कि आप बोल दी कि साहब बंद होना चाहिए और गांव का ही आदमी शराब में यहाँ शहर में आकर के खुद लेके जा रहा है, तो वैसे में तो बंद नहीं होगी कभी। तो एक आदमी कितनी लीटर रख सकता है इसका भी प्रतिबंध है, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति कितना ले जा सकता है, रख सकता है, इसका प्रतिबंध भी आप लगा सकते हो, उसकी निर्धारित मात्रा रख सकते हो। अब हो सकता है कि ठीक है गांव में नहीं बिकेगी तो कोई ले जाएगा, रखेगा, तो वो लिमिट आप तय कर सकते हो, ठीक है। और ये लिमिट इसलिए क्योंकि जब आपके यहाँ पे गांव में कार्यक्रम होते हैं, शादी होती है, किसी क्या कोई दूसरे अन्य आयोजन होते हैं, तो सभी लोग बड़ी मात्रा में ले जाते हैं, तो
उस पर आप प्रतिबंध लगा सकते हैं कि भाई ये शराबखोरी जो है बिल्कुल नहीं होगी, जिसको पीना है अपना अपना पिए, और नहीं तो गांव में मत पिए या मोहल्ले में ना पिए। ये प्रतिबंध आप लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि किसी गांव में यदि किसी प्रकार से कोई लाइसेंसी दुकान है सरकारी, तो उसको बंद कराना चाहते हैं तो उसका प्रस्ताव आप किसको भेजोगे? एसडीएम साहब के माध्यम से कलेक्टर को या शासन को भेज सकते हैं। उसके लिए भी आपको अधिकार इसमें प्रदान किया गया है। अब आपने देखा होगा कि जैसे कभी कभी अपने होली या कोई ऐसे त्यौहार आते हैं तो कलेक्टर साहब प्रतिबंध लगाते हैं ना, इस दिन बिल्कुल दारू की दुकान बंद रहेगी। तो ये अधिकार भी आपको गांव के लिए दिया गया है कि जिस दिन आप निर्धारित कर लें कि इस दिन गांव में शराब नहीं बिकेगी, यदि बिक रही है तो उस दिन के लिए आप प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। जबकि अभी तक की ये प्रतिबंध लगाने वाला आदेश किसको, अधिकार किसको था? केवल कलेक्टर साहब को है। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा अधिकार आपको दिया गया है। लेकिन ये चीजें अभी अपने को मालूम नहीं है। सभी लोग आ रहे थे, बोल रहे थे बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो बंद होना चाहिए तो कैसे बंद होगी, इसके लिए आपको ये प्रक्रिया बताई जा रही है कि आप समिति में सभी सदस्य मिलकर के निर्णय लें, प्रस्ताव पारित करें और उसकी एक कॉपी जो है ग्राम पंचायत को दें और उसकी सूचना जो है हमारे यहाँ जो संबंधित पुलिस थाना लगता है, जैसे आप लोगों का यहाँ लगता है, तो आप यहाँ पे सूचना दें। और उसके बाद कोई यदि नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए आप करवाइए उसको, ठीक है। तो ये, लेकिन उसमें आपको व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं करना है, नहीं तो आप किसी प्रकार का जाकर के उससे विवाद करने लगो, झगड़ा करने लगो, वो एक नया विवाद तैयार हो जाएगा, आपकी समिति भी कई आपराधिक मामलों में आ जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अपराध से दूर रहना है आपको। आपका समिति जो निर्णय ले वो प्रस्ताव आपको भेजना है, उसके आधार पर फिर आपकी जो शिकायत रहेगी उस पर कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी या अन्य विभाग से संबंधित है तो उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अब इसी प्रकार से आपका साहूकारी के भी बारे में है। अब ये साहूकारी वाली शिकायतें आपके क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत अच्छा प्रावधान इसमें दिया गया है पैसा एक्ट में कि आपके इलाके में यदि कोई भी साहूकार है तो वो कौन सा होना चाहिए? काफी समिति बन गई, कुछ बताओ। वो होना चाहिए लाइसेंसी। यदि लाइसेंसी है तब तो वो रहेगा। लाइसेंसी नहीं है और कोई भी यदि लेन देन कर रहा है, साहूकारी कर रहा है तो वो मान्य नहीं है। और ऐसा आदमी कोई करता है तो उसकी शिकायत किसको दोगे? किसको दोगे? पुलिस प्रशासन। उसकी एक शिकायत आप एसडीएम साहब को दोगे और एक थाने में दो, ठीक है। और दूसरी बात, अब जो साहूकार रहेगा तो यदि आपने अभी देखा होगा कि साहूकार के पास आप जेवर गिरवी रखने ले जाते हैं तो आपको क्या देता है? लिखा पढ़ी में क्या देता है? कुछ नहीं देता ना। तो इसमें ये प्रावधान है कि यदि आपका कोई जेवर रखा है तो वो जेवर की लिस्ट लिखेगा, आपने कितना पैसा लिया वो लिखेगा, कितना ब्याज ले रहा है वो लिखेगा, जिससे आपका हिसाब किताब क्लियर रहे। और यदि वो लगता है कि आपसे ज़्यादा पैसे वसूल कर रहा है तो आप उसके हिसाब किताब के सहित शिकायत कर सकते हैं। और वे शिकायत भी ऐसी 2-3 जगह पे की जाएगी, एसडीएम साहब को और थाने में। और यदि उसकी जांच पे पाई जाती है तो उसका लाइसेंस निरस्त होगा, आपराधिक पाया जाता है तो अपराध कायम होगा। तो ये 2 चीजें इसमें बड़ी अच्छी दी गई है प्रावधान में, और ये कानूनी रूप से आपको अधिकार प्रदान किए गए हैं। बाकी अन्य चीजें जो आपके सामाजिक रूढ़ियां हैं और उनमें ठीक करने में यदि आप लोग
इंटरेस्टेड हैं, जैसे यहाँ पे भानगड़ी की प्रथा है, एक्सीडेंट हो गया, कोई घायल पड़ा हुआ है, लेकिन इधर लोगों की दुकान लगी रही थी, ये वैसे तो अपराध में आता है, क्योंकि आप एक आदमी को तड़पता हुआ छोड़ रहे हो और उधर चल रही है अपने कि मतलब कितने में क्या सौदा हो रहा है। तो ऐसे बिल्कुल ना करें। यदि किसी भी प्रकार का कोई अपराध घटित होता है तो वहाँ आपको किसी प्रकार की कोई समिति नहीं बैठेगी, आपको उसकी जानकारी विधिवत जैसे आज के समय में दे रहे हैं ना थाने में, वैसे आप सूचना दे देंगे, क्योंकि वो अपराध है और अपराध में आपको किसी भी प्रकार से कोई समिति निर्णय नहीं लेगी, उसमें आपका क्षेत्राधिकार कतई नहीं है। तो जो कानून वाली बात कही जा रही थी कि जो कानून हमारा लागू है उसके खिलाफ आप कोई निर्णय नहीं लेंगे। तो कोई भी दुर्घटना होती है, मर्डर हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी का सिर फूट गया और पंचायत समिति जो है निर्णय करने के लिए बैठ जाए तो उस पर निर्णय नहीं करना है। अब निर्णय किस पे करना है, तो उसके लिए दो तरीके हैं। एक तो ये है कि अभी जैसे आपके यहाँ पे हमारे यहाँ जो थानों में FIR लिखी जा रही है, तो FIR की सूचना आपको मिल रही है। एक ही कल तक वही समितियाँ ढेर सारी बन गई हैं, कम से कम कुछ तो बताओ। नहीं मिल रही है। तो ये जो है थाने का काम है कि जो आपके गांव में यदि किसी प्रकार का कोई अपराध हुआ तो वो अपराध की सूचना जो थाना है वो आपके गांव की समिति को देगा। क्यों देगा? क्योंकि उसमें अपराध रजिस्टर्ड हो गया है, तो उसकी विवेचना कौन करेगा? कौन? पुलिस करेगी, उसको समिति नहीं करेगी। जैसे अभी काफी लोग बोल रहे थे, अपनी अपनी बात बोल रहे थे, तो ऐसा हर प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार आपको नहीं दिया गया है। कोई शिकायत मिलती है जिसपे हम लोग FIR नहीं लिखते हैं, बहुत सारी शिकायतें ऐसी रहती है जिसमें हम लोग FIR नहीं लिखते। वो शिकायत आपकी तरफ आती है, आप उसमें उसकी शिकायत पे सुनवाई कर सकते हैं। अब ये ऐसी शिकायतें जिनमें हम लोग FIR नहीं लिखते हैं, जैसे भाई भाई का बहुत दिनों से चला आ रहा है झगड़ा कि खेत की मेड़ ऐसी बनी हुई है, मैं इधर तक की फसल बोऊंगा, ये इधर है, इसने एक फीट इधर बढ़ा लिया, इसने इधर कर लिया। तो अब गांव के लोग हैं, आप लोग जानते ही हैं कि कौन सी किसकी जमीन है और कहाँ से वो खेती करते आ रहा है। तो आप उसको समझा सकते हो कि भाई यदि एक फीट इधर ज्यादा फसल बो दिया तो क्या अंतर पड़ जाएगा, एक फीट पे कितनी फसल आ जाएगी, वो तो मेड़ ही रहती है। और उसकी झगड़े के लिए क्यों चक्कर काट रहा है भाई? हमारे यहाँ काटेगा, SDM साहब के यहाँ जाएगा, तहसीलदार साहब के यहाँ जाएगा,